वेलकम टू द चैनल क्रिक टॉक बाय तरुण भरतवाल। प्रीव्यू चौथे मैच का जो कि है 17 तारीख को लखनऊ में। आज कल परसों कल जो है 16 तारीख है, तो 16 तारीख को तो एक ही चर्चा रहेगी, दैट इज आईपीएल। 2:30 बजे ऑक्शन शुरू 2:30 होगा बजे अबू धाबी में ऑक्शन जो है वो स्टार्ट है, और उसके बाद ऑक्शन का जब काम खत्म हो जाएगा, डस्ट सेटल इन होगी, फिर होगा 17 तारीख को लखनऊ के अंदर मैच। चौथा मैच होगा सीरीज का। इंडिया के पास मौका होगा सीरीज अपने नाम करने का, और साउथ अफ्रीका को ये मैच हर हालत में बचाना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा अगर सीरीज को जिंदा रखना है, और फाइनल डिसाइडर जो है अहमदाबाद में होना है। मैच तीसरा तो हम जीत चुके हैं, चौथे मैच लखनऊ में है। तो बात करें लखनऊ के ग्राउंड की पिच की, तो अभी कुछ नहीं पता, लाल मिट्टी होगी कि मिक्स है कि ब्लैक है, कि ब्लैक सॉइल है। तो वैसे अगर पिच जो है वो फ्लैट होने वाली है तो अच्छे रन आएंगे। आप स्टैट की बात कर रहे थे सर। देखिए, पहले तो मुझे लगता है सर, जो पिच होएगी ना वो फ्लैट रेड सॉइल विकेट होने वाली है। रेड सॉइल, जी जी सर, क्योंकि ना जो लास्ट T20 हुआ था वो ब्लैक सॉइल पे हुआ था लखनऊ में, और न्यूजीलैंड सिर्फ 99 बना पाई थी, और हमने भी वो लास्ट ओवर में चेज किया था, सेकंड लास्ट बॉल मतलब जो ये दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे ब्लैक मिट्टी वाली जो ब्लैक सॉइल है वो पिच फंसने वाली होगी। और सर उस पे भी हमारे कप्तान सूर्या थे, और उनका वही हाल था जो आज चल रहा है। तो ईशान किशन भी थे उसमें। तो कंसर्निंग हो सकता है कि सर, देखिए सूर्या को अगर तो याद होगा तो वो बिल्कुल कहेंगे कि रेड सॉइल बनाइए, देखिए प्लीज ब्लैक मत उसके बनाइए। अंदर फिर हमारे गोट भी तो थे ना, राहुल त्रिपाठी भी थे गोट हमारे। वही, लेकिन सर क्योंकि ना मैंने आईपीएल में भी ये देखा है कि स्टार्टिंग में ब्लैक सॉइल विकेटें हुआ करती थी लखनऊ में, लेकिन इस साल ट्रेंड बदला है, थोड़ी रेड सॉइल पे आएगी, वहाँ या मिक्स हो गई क्योंकि रन बने हैं सर इस बार लखनऊ में ना आईपीएल में। तो रन फेस्ट फिर से देखना चाह रहे हैं। वही है सर, रन फेस्ट तो होगा ही, और इंडिया मुझे लगता है कि सील कर लेगी सीरीज, यहाँ जीत जाएंगी, इजी जीत जाएगी। अब हमारी ना एक प्रिडिक्शन बड़ी जो है वो बिल्कुल ही झूठी साबित हो गई कि कोई भी मैच एक तरफा नहीं होगा, सभी मैचों में टक्कर देखने को मिलेगी। टक्कर तो किसी भी मैच में नहीं दिखी, तीनों मैचों में टक्कर नहीं मिली, वन साइडेड कॉन्टेस्ट था। तो वन साइडेड के कुछ टक्कर वन साइडेड ही देख रहा हूँ सर मैं, क्योंकि अभिषेक शर्मा का मुझे बड़ा स्कोर नजर आ रहा है कल। हाँ, थोड़ा टिक जाए तो। वैसे तो अगर आप कह रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली रेड सॉइल या मिक्स ही होगी, बट अगर फिर इन्होंने तो ब्लैक बना दी तो मुझे लगता है मैच फंस सकता है। तो हो सकता है जो हम कह रहे थे ना कि बहुत तगड़ा जाएगा मैच, वो हो स्पिनर भी सकता है। देखिए ना आप, कौन है हमारे पास जॉर्ज लिंड स्पिनरों और की वो है महाराज ना। ही, हमारे पास चक्रवर्ती कुलदीप दोनों हैं, अच्छे और स्पिनर हैं। होगा तो वॉशिंगटन को भी खिला सकते हैं अगर ब्लैक सॉइल हो गई। हाँ, अक्षर तो स्क्वाड में क्योंकि तो देखिए हैं, बाहर अक्षर हो बाहर चुके हो हैं। गए। टीम कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। जी सर। साउथ अफ्रीका की बात पहले करते हैं। टीम कॉम्बिनेशन एक तो इन्होंने जो पिछले मैच में मिलर को निकाला, वो भी धर्मशाला से, उनका किलर फेवरेट द मिलर। ग्राउंड है उनका धर्मशाला। तो मेरे को लगता है वापस आएंगे स्टब्स, ही जैसे जाएंगे। कि जैसे जी ने बात की थी, नहीं है इतने अच्छा, मतलब प्रोमिनेंट नहीं है हम T20 आईज में अभी आजकल इतने, तो मिलर आएंगे। बाकी ट्रैक के हिसाब से जॉर्ज लिंड को मेरे को लगता है और वापस मुझे आना यही चाहिए। लग रहा है कि नॉर्किया की जगह जॉर्ज लिंड जॉर्ज लिंड वापस आने आएंगे, और चाहिए। कोई चेंज तो मैं नहीं देख रहा हूँ सर। इंडिया अगर भी ब्लैक विकेट हुई तो वापस आ जाएंगे, रेड हुई तो रेड भी हुई तब भी आने जॉर्ज लिंड चाहिए। आएंगे, नॉर्किया को रेस्ट दी जाएगी। एक मैच खिला रहे हैं जी, क्योंकि जी, इंजरी से वापस आए हैं। जी जी और वैसे भी जॉर्ज लिंड की बैटिंग देखना चाहता हूँ मैं भी। जी जी सर, सेम मैं भी देखना चाहता हूँ। उनकी हिटिंग एबिलिटी बहुत है, अभी तक सामने नहीं आई है बस। और इंडिया की टीम भी सेम ही रहेगी, मुझे लगता है कोई चेंज नहीं होगा। कोई चेंज नहीं होगा। अगर वॉशिंगटन को बुमराह आ गए होंगे तो हर्षित की जगह आ हर्षित की जाएंगे, जगह ही आएंगे। अदरवाइज एज इट इज। और दिख रहे हैं वॉशिंगटन को मौका मिलता हुआ कि अभी नहीं, पांचवें मैच में मिलेगा। देखिए कल जीतना जरूरी है, सीरीज को सील करना। अहमदाबाद तो में मुझे मिल नहीं सकता है क्योंकि जीटी से ही खेल रहे हैं वॉशिंगटन भी, लगता। ये गिल भी और अच्छा पॉइंट है, और अहमदाबाद में ग्राउंड भी बड़े हैं, तो स्पिनर हाँ। वैसे ही कामयाब है वहाँ। तो टीम कॉम्बिनेशन की बात हो गई। अब टॉस पे तो चर्चा करने का कुछ फायदा नहीं है, जीत भी जाते हैं हम और हार भी जाते हैं। आजकल तो देखिए सूर्या की किस्मत जैसी चल रही है, मुझे लगता है टॉस जीत ही जाएंगे। वो शायद हमने एक बात करी थी ना, बैटिंग में फॉर्म ना की हार बात जाएं। कर रहे हैं, वो टॉस की फॉर्म की बात कर रहे हैं शायद। जी जी टॉस की फॉर्म अच्छी है टॉस की मेरी। फॉर्म में मैं आउट ऑफ फॉर्म नहीं हूँ। आउट ऑफ फॉर्म नहीं हूँ, बाकी तो आउट ऑफ फॉर्म भी हूँ और आउट ऑफ रन्स भी हूँ। चलिए, टॉस जो कोई भी जीतेगा, अब वो तो साफ है कि बैटिंग दूसरी टीम की आएगी और वो तो चेज ही करना पसंद करेंगे। तो लखनऊ में जो है टीम कॉम्बिनेशन हो गई। अब अगर बात करें, जिस भी किसी टीम की पहले बैटिंग आती है
2-3 मैच, दूसरे मैच की अगर हम बात करें, पहले मैच में भी पहले हमारी बैटिंग आई थी तो स्टार्टिंग में बंटा धार था, और तीसरे मैच की बात करें तो भी पहले बैटिंग साउथ अफ्रीका की और बंटा धार था। जी जी तो मतलब जो भी टीम पहले बैटिंग कर रही है, तो देखने लायक बात ये होगी कि वो ऑल आउट जा रहे हैं पहले 6 ओवर में, कि पहले 6 ओवर में सेंसिबल क्रिकेट खेलने को देख रहे हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन द पिच कंडीशंस। मेरे को लगता है सेंसिबल ही देखना चाहिए, क्योंकि पिछला मैच हम जैसे देखें, साउथ अफ्रीका हारी पहले 6 ओवरों में, पहले 6 ओवरों में 3 मेन उनकी विकेटें आ गई, और दूसरा अगर मैच वो जीते भी पहले तीसरा 6 ओवर हाँ, में, कोई दूसरा इसमें मैच अच्छा खेले डीकॉक दूसरा ने। मैच जी जी कहानी तो डीकॉक की है, सिर्फ डीकॉक को ले जाओ, मैं टीम आधी ढेर। ये भी देखना चाहता हूँ रीजा हेंड्रिक्स भी इस मैच में कुछ करें, अगर खिलाते हैं, क्योंकि 2 मैच हो गए तो वो भी तो खेलेंगे। नहीं आई उनकी भी रीजा हेंड्रिक्स performance। इंडिया के खिलाफ कभी चले ही चले ही नहीं, नहीं है हाँ। जी इंडिया सर, के खिलाफ कभी चले ही कभी नहीं, नहीं चले, बाकी हर जगह चलते हैं। इंडिया के खिलाफ चले ही नहीं है, मेंटल ब्लॉक हो आपके सकता है। हिसाब से कौन की प्लेयर होंगे इस मैच के? इंडिया दोनों से टीमों से तो अभिषेक शर्मा बॉलिंग में। अगेन रहने वाले हैं। बॉलिंग में मैं देखिए लखनऊ की विकेट पे ना देख रहा हूँ कि अगर कुलदीप को मौका मिले और 4 ओवर भी कराया जाए तो कुलदीप शायद अच्छा कर सकते हैं यहाँ पे। आप देखो, मैं क्रिटिसाइज तो मतलब क्रिटिसाइज की बात नहीं है, बट ऑब्वियस है कि शुभमन गिल को पोस्टर बॉय बनाना है इंडियन क्रिकेट का, तो उसको तीनों फॉर्मेट, पोस्टर बॉय तो तीनों फॉर्मेट का ही होगा ना। बन ही चुके हैं सर, बन ही चुके हैं, मतलब एक में पोस्टर बॉय बन चुके हैं, जो मर्जी कर लो। 2025 इंटरनेशनल तीनों फॉर्मेट्स हाईएस्ट रन स्कोरर शुभमन गिल 49 एवरेज विद 49 एवरेज, उसमें T20I का बंटाधार भी शामिल है। इंग्लैंड में बहुत कूटा ना, इंग्लैंड में कर रहे हैं ना वहाँ, देखिए हाँ, बहुत बड़ी बात थी। इंग्लैंड में बहुत कूट के आए हैं, तो मेरी बैकिंग जो है आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स के लिए है, सूर्या भी और गिल भी। सर देखिए मैं सहमत हूँ आपके साथ, गिल के लिए, सूर्या के लिए नहीं हूँ। नहीं, सूर्या मुझे लगता है कि चल इस जाएगा, मैच में सूर्या चलेंगे जाएगा, चलेंगे। मैं देखना चाहता हूँ अहमदाबाद कि में, चले। क्योंकि मुश्किल होगा सूर्या के लिए चलना थोड़ा। गिल अहमदाबाद में हो सकता है ज्यादा अच्छा परफॉर्म करें एकाना से अच्छा, तो अगले मैच तो सूर्या। बॉलिंग में तो मेरा तो त्रुप का इक्का वरुण मेरा भी- चक्रवर्ती है। मेरा भी कुलदीप रहेगा, क्योंकि कुलदीप लखनऊ में हमेशा से इफेक्टिव रहे हैं, पिच सपोर्ट करती है कुलदीप को। डीकॉक चलेंगे फिर? डीकॉक को नहीं सर, मैं ना देखना चाहता हूँ ब्रूइज चले, उनको भी देखिए, अब स्टब्स की बात कर रहे थे हम, उनको भी 3 मैच तो मौका मिल ही चुका है ना। वो वनडे के लॉरल्स पे बैठे हुए जी हैं, जी जी वनडे में अच्छा परफॉर्म करके आए थे। मेरे को यही नहीं समझ में आती, जैसे ब्रूइज जैसा प्लेयर है, वनडे क्रिकेट में ये T20I खेलते हैं, जी जी तो T20I में ये क्यों नहीं खेल पा रहे? T20I क्यों नहीं खेल पा रहे? वहां एक एक ओवर में 2-2 छक्के, मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहे, जैसे खेलने ही 3 ओवर आए हो सिर्फ, तो वही 3 ओवर वाला कल के जलवा मैच यहाँ में नहीं दिख तो रहा। फिर वो कल के मैच में तो टेक्निकली सर, वो वन डाउन ही आए ना, उनकी देखिए, बड़ी जल्दी थोड़ा बैटिंग आ वो भी गई था कल ना, के कल मैच में। उनके साथ लक भी नहीं था, क्योंकि इनसाइड ही एज लगा था ना। हाँ। वो बॉल बहुत बाहर की बट थी। लक तो मिल गया और- था ना, जो कैच छोड़ दिया था वरुण चक्रवर्ती ने। बट क्योंकि जैसे ब्रूवेस हमने देखा ओडीआई में आ रहे थे 30th 40th ओवर के अराउंड, इतने टाइम पे बॉल आते भी थे। बहुत पुरानी हो जाती है बॉल, और यहाँ तो गीली भी हो जाती टेक्निकली है। फेसिंग ही, मतलब ओपनिंग ही थी। और हाँ, यहाँ पे प्रेशर भी बहुत था, क्योंकि टीम कोलैप्स हो रही थी, पहले 3 ओवर में 7 रन थे, तो मतलब उस हिसाब से थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा दूसरे होता ओवर है, में नहीं बैटिंग ले करने पा- आ गए थे। हाँ, दूसरे ओवर में आ गए थे। जी जी 8वीं बॉल पे आ गए थे शायद, हर्षित ने पहली बॉल पे विकेट ली थी, डीकॉक की हाँ, पहली पहली पे थी दूसरी शायद। पे शायद। हम्म। जी जी साउथ अफ्रीका की बॉलिंग? सर बॉलिंग ना देखिए, जो पिच होएगी कल उस पर डिपेंड करता है, कि अगर तो ब्लैक सॉइल है तो देखिए केशव महाराज को भी मौका दे सकते हैं, ये इतनी कोई वो नहीं। केशव महाराज इनके स्टैंड आउट बॉलर रहे हैं हमेशा से, वो अलग बात है, आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन ऐसी पिचेस पे अगर आप अपने प्लेयर को बैक करोगे तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा ना। दोनों खिला लो, जी जी दोनों भी जॉर्ज अलग खिला लो और दोनों ही उनको भी खेलेंगे। खिला लो। जी जी दोनों अलग तरीके के बॉलर हैं। तो मैं वही देखना चाहता हूँ कि केशव महाराज खेलें और परफॉर्म भी करें। एक चीज नोटिस किया आप लोगों ने, इंडिया हमेशा लेफ्ट आर्मर्स पे फंसती थी। 2-2 हैं, जी, अच्छा जी, खेल रहे हैं अच्छा लेफ्ट खेल रहे आर्मर्स हैं। को।
अभी अच्छा उसमें तो नहीं टेस्ट सर, में खेल ही रहे हैं, विकेट ही नहीं दे रहे, बस विकेट रन नहीं भी दे नहीं मार रहे। रहे। अब खिलाया भी तो नहीं ना इस मैच, पिछले में तो खेले ही नहीं दोनों में से कोई भी। एक तो के अंदर फरेरा एक भी तो खेला, ऑफ एक स्पिन के अंदर कराता है एक ना, खेला। और वो है लेकिन सर शायद राइट आर्म राइट आर्म ऑफ ऑफ स्पिनर है ना। मार्करम जैसी बॉल कराते हैं वो भी। तो स्पिनर तो अगर ये 4 खिला सकते हैं, 4 हो जाएंगे, मार्करम, फरेरा मार्करम करा नहीं रहे बॉल, और 2 वो। अभी जरूरत तो मुझे मार्करम के लगता ना नहीं। शायद कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर, वो मैं इसलिए नहीं देख रहा करा रहे था शायद। पिछले मैच में ना, बॉलर के साथ बात करते करते उन्होंने एक थ्रो मारा था, उसके बाद ना वो पकड़ रहे थे अपनी बाजू को। कैचेस भी तो फिर सुपरमैन वाले करते हैं ना, हो सकता है लग गई होगी। ये साउथ अफ्रीका और कैचेस की कहानी शुरू से ही ऐसी है। हाँ, एक तो आप लोगों को पता नहीं याद है कि नहीं, मेरे को याद है 1999, यस 1999 का वर्ल्ड कप, हर्षल गिब्स कैच करते टाइम सेमीफाइनल, सेलिब्रेशन करते हुए उन्होंने बॉल जब तक साउथ अफ्रीका, जब तक स्टीव वॉग जी। क्रिकेट खेलते रहे थे तब तक हर बर्थडे पे उन्हें कार्ड भेजते थे। बेसिकली वो जो कैच था ना, उस कैच की वजह से साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप हार गया। पहले वो कैच, फिर वो जो एनल डोनाल्ड ने आपकी भाषा में बोरी थी, एंड में जाकर लांस क्लूजनर 9 रन चाहिए थे 2 बॉलों में, 2 चौके टांगे थे डेमियन फ्लेमिंग को, और तीसरी बॉल पे वो बेवकूफ जो है एलन डोनाल्ड डक बन गए और रन आउट हो गए, और उस टाइम पर मैच टाई हो गया। और ग्रुप स्टेज पे शायद एक ने दूसरे को हराया हुआ था या किसी का रन रेट बेटर था, तो ना ग्रुप स्टेज पे, हाँ ग्रुप स्टेज में ये जो कैच छोड़ा था इसकी वजह से जो था शायद साउथ अफ्रीका हारी थी। फिर सेमीफाइनल में वो पहले उन्हें हरा चुके थे, इस वजह से वो फाइनल में गए थे। तो अगेन कैचेस विन मैचेस। तो चलिए प्रेडिक्शन दे दीजिए फिर। इंडिया सर, वन साइडेड। यहाँ तो इंडिया 4-1 की प्रेडिक्शन तो अपनी कायम, क्योंकि अहमदाबाद में तो पक्का है इंडिया का जीतना अब गारंटेड थोड़ा है। सा साउथ अफ्रीका डाउन एंड आउट है, लेकिन वही पिछली बार हम डायलॉग मार रहे थे, अगर घायल इसीलिए घातक हूँ, तो साउथ नहीं, अफ्रीका भी घायल है अगर इसीलिए घातक है। अगर ब्लैक सॉइल पिच हुई तो साउथ अफ्रीका नहीं, के लिए ब्लैक down सॉइल होगा। बनाएंगे नहीं, वो black रेड soil और नहीं मिक्स पे बनाएंगे। तो इंडिया ठीक क्योंकि लगता है। वैसे चलो अपना वर्ल्ड कप का कोई भी मैच लखनऊ में नहीं है, लेकिन आईपीएल आने वाली है, तो अगर एक्सपेरिमेंट करना उनको एक इंटरनेशनल मैच का, तो वो फिर जैसे जैसन ने बोला कि रेड सॉइल की तरफ उनका झुकाव हो रहा है, तो अभी के मैच में, इंटरनेशनल मैच में फिर वो रेड सॉइल ही करवाएंगे, क्योंकि आईपीएल भी ज्यादा दूर तो है नहीं ना, चेंज तो फिर करेंगे नहीं। हाँ, तो फिर वही पिच आगे लेके जाएंगे वो। चलिए दोस्तों, इसमें तो प्रेडिक्शन जो है वो सबकी इंडिया को लेकर ही है कि इंडिया सीरीज जो है सबकी इंडिया है, साउथ अफ्रीका जीत गई, अब सोचो। तो फिर एक हम में से कोई साउथ अफ्रीका बोल दे, फिर क्या हो गया? मतलब पैनल इनका मन है साउथ अफ्रीका के मैच में जाने का। तो चलिए देखते हैं क्या बनता है, और मिलते हैं सर कल लाइव आकर आपके साथ मैच इसके अंदर, आईपीएल के अंदर। चलिए।